2026 का साल जो होगा ना वो 1 नंबर का साल होगा। 1 नंबर का मतलब होता है यानी सूर्य का साल। अच्छा। यानी कि 1 नंबर यानी राजा। अब राजा जो है वो जंगल का राजा आपने देखा है, वो लॉयन होता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पर सरकार की बहुत चलेगी 2026 में। अच्छा। सरकार का बड़ा नेम फेम होगा वर्ल्ड ओवर। हमारी सरकार का नेम फेम, और साथ साथ में मोदी जी का भी। मोदी जी तो ऑलरेडी बहुत नाम कमा बहुत रहे हैं अभी। ऑलरेडी नाम कमा रहे हैं, इनका और वर्ल्ड ओवर और ज्यादा नाम अच्छा। होगा। और बाकी सुनिए, जो अभी हमारे साथ में रिलेशनशिप जैसे बाकी कंट्रीज के अच्छे नहीं चल रहे ना, जी। अगले साल में हमारे से लोग डरेंगे भी और हमारे आगे झुकेंगे भी। अच्छा, इंडिया रूल हमारे करेगा। यहाँ इंडिया रूल करेगा। और इंडिया का बहुत अच्छा समय आ रहा है। इंडिया की अगर हम पत्रिका देखेंगे तो इंडिया की अगर हम पत्रिका देखेंगे जो हमने निकाली है, ये जो अब हमारा भारत आज़ाद हुआ था जी। उस टाइम की पीरियड की जो हमने पत्रिका निकाली, उस हिसाब से जो है ना अगला साल में जो है रोग ऋण शत्रु इंडिया के खत्म होंगे और इंडिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये सितंबर के महीने में अभी मंगल की महादशा भी शुरू हो गई हाँ, है मंगल की भारत महादशा, कुंडली में, हाँ, उसका हाँ। भी असर पड़ेगा। मंगल की महादशा शुरू हो गई, उसका असर पड़ेगा और मंगल बहुत ज्यादा रूल करेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे अब जी। सब लोग। और हमारा जो है ना, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ेंगी जी। और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगी। अब गवर्नमेंट ने देखिए क्या कहते हैं, जीएसटी भी कम कर दिया, तो काफी लोगों को इसका फायदा हुआ है। लॉन्ग टर्म में भी फायदा होगा। और हमारा जो 1 नंबर का साल होता है ना, न्यू बिगनिंग का साल होता है, नई चीज़ें करने का साल होता है, नई प्लानिंग्स का साल होता है। तो जितने लोग सोच रहे थे कि ना 2025 में काम करें ना करें, जी। काम करें ना करें, तो नई शुरुआत अगर उनको करनी है, कोई नया सेटअप करना है, कोई काम खोलना है, तो 2026 का जो साल है ये नया काम खोलने का ही साल है। अच्छा। और आपके चमकने का ही साल है। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली बात करें तो यहाँ पर जो है नंबर 1 वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। नंबर 2 यानी कि जिनका भी जन्म जो है किसी महीने की 1-10, ठीक है, 28 को हुआ है तो, या 19 को हुआ है, तो वो तो नंबर 1 से ऑपरेट होते हैं, उनके लिए जी। बहुत अच्छा है। ऐसे ही 2 नंबर वालों के लिए जिनका भी 2, 11, 20 और 29 को हुआ है, तो वो लोगों का लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। ठीक है। ऐसे ही 3 नंबर वालों के लिए बहुत बढ़िया साल है, क्योंकि वो बृहस्पति का नंबर होता है। 4 नंबर वालों के लिए भी अच्छा जाएगा, 50-50 ठीक जाएगा। 5 नंबर वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया जाएगा। अच्छा। और 6 नंबर वालों के लिए भी 50-50 जाएगा। ऐसे ही 7 नंबर वालों के लिए भी जो है 40 से 50% तक ठीक जाएगा। बाकी अपने अपने ग्रह और नक्षत्र हैं। और 8 नंबर वालों के लिए साल सही नहीं है, थोड़ा सा चोट एक्सीडेंट का ये लोग ध्यान रखेंगे। और 9 नंबर वालों के लिए तो बहुत शानदार, मजा आ जाएगा। जिनका भी जन्म किसी महीने की 9 तारीख को हुआ है, या फिर क्या कहते हैं कि जो उनके डेट्स होती हैं वो सारे उसमें हुआ है ना, तो ये 18 तारीख को हुआ है। और ये लोगों के लिए 9 नंबर का साल जो है 27 को हुआ है, तो इनके लिए बहुत अच्छा साल है। ये बहुत बढ़िया बेहतरीन साल है। और ये नया साल से कोई डरने की जरूरत नहीं है। गोल्ड के दाम टॉप होंगे, हो सकता है। अब नई प्रेडिक्शन आपके पिछले साल आपने प्रेडिक्शन करी थी तो वो तो हो गया, गोल्ड के दाम लाख के ऊपर। अभी भी आप लोग लगा लीजिए कि गोल्ड 2 लाख के पार जाएगा अगले एक साल के अंदर। 1 साल के अंदर 2 लाख। पैसा डबल होगा। और ये हर मेटल के साथ होगा। अच्छा। कॉपर के रेट बहुत बढ़ जाएंगे। कॉपर के रेट, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट का काम है, उनके लिए कॉपर के रेट बहुत बढ़ेंगे, गोल्ड के बढ़ेंगे। और ये जो है साथ में आपका जो है स्टील थोड़ा कम जाएगा। और क्या कहते हैं, चांदी बहुत जाएगी, चांदी का भाव जो है बहुत बढ़ेंगे। अभी 1,30,000 के आसपास। अभी 1,30,000, 90, 80 हजार होती थी, अभी 1,30,000 हो गया। तो ये जो मेटल्स है ना, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगी। और क्या कहते हैं कि हमारा ये अगले साल में जैसे कोई युद्ध मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चीजें बड़ी ग्रोथ में होंगी, बड़ी पीक पे होंगी, तो अच्छा साल रहेगा। लोग बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। इन्वेस्टमेंट किस तरफ ज्यादा अच्छा है? मेटल्स की तरफ, आपने जैसे कहा, अगर स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की भाषा में ट्रेडिंग में जाऊं तो ये हो गया सारा कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट रखें, स्टॉक मार्केट में रखें, शेयर जिस तरीके से लेना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, हाँ। उस तरफ जाएं, या फॉरेक्स और क्रिप्टो में भी जा सकते हैं। फॉरेक्स में, क्रिप्टो में भी जा सकते हैं। लेकिन ये इन सब चीजों में शेयर मार्केट बहुत बूम पे जाएगी। अच्छा। 2026 में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 नंबर का साल है। और जब 1 नंबर का साल आता है तो शेयर मार्केट बहुत अच्छी लेवल्स पे जाती है। ओके। उसमें एक नंबर के साल में हमेशा गोल्ड बढ़ता है। और गोल्ड बढ़ने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि गोल्ड के रेट इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि अभी जो 17 सितंबर से लेकर अभी नवंबर तक जो है ना, बृहस्पति उच्च की राशि में रहेंगे अपनी। अच्छा। मतलब 12 साल बाद बृहस्पति उच्च की राशि में आए हैं, कर्क राशि में, तो ये रहेंगे। तो यहाँ पर गोल्ड के रेट आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन और बढ़ती हुई नजर आएगी। मतलब लोगों को लगेगा कि सबसे सेफ गेम जो है ना वो गोल्ड है। यानी कि लिख के रख लो, आपकी गोल्ड खरीद के रखना है, क्योंकि अगर गोल्ड आप खरीदेंगे तो अभी 1,10,000 के आसपास चल रहा है, 2 लाख की प्रेडिक्शन है। अगर ये सच हो गई तो मैं भी थोड़ा माला माल हो जाऊंगा।
अच्छा, कितना खरीद लिया आपने? टॉप सीक्रेट। सही बात है। सो मुझे लगता है कि अभी इन्वेस्टमेंट जो होगा पूरी तरीके से आपको मेटल में ज्यादा मतलब आपको लगता है ना कि गोल्ड खरीदना जो है ना, देखो क्या कहते हैं कि ये अभी नहीं होगा, मैं थोड़ा कम होगा तो खरीदूंगा, वो तो लोग रह जाएंगे। मैंने लास्ट ईयर सुनने के बाद गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखा है बस, इस बस, साल, बस, तो मुझे लगता है वो तो सही दिशा में जा रहा है। हाँ, तो आपने हमारी रील देख के इन्वेस्टमेंट की थी, हम Last बता में रहे सुना थे। था आपका। हाँ। सो अच्छी तरीके। अच्छा, प्रोडिक्शंस क्या हैं? अगर मैं देखूं बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के मन में, क्योंकि 2025 से पहले बहुत बात की गई कि भाई ये साल अच्छा नहीं है, ये साल खराब है। अगर कंपैरिजन में रखूं मैं 2025 और 2026, तो 25 से कितना ज़्यादा अच्छा है? 25 से 10 टाइम्स ज्यादा अच्छा होगा 2026। यानी 10 कि गुना बुरे दिन ज्यादा चले अच्छा। गए। बुरे दिन जाएंगे, लेकिन जो लोग मेहनत करने वाले हैं ना, वही टिकेंगे। जो बहुत मेहनत करेंगे, हर चीज में आप डिजिटलाइजेशन जो है इतना बढ़ जाएगा, जी। सरकार के इतने सारे चीजें आ जाएंगी, सरकार का वाहवाही बहुत बढ़ेगी। ओके। मतलब अगर सरकार कुछ भी करेगी ना, तो दो लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और सरकार की चलेगी भी, देखना। ओके। हाँ, तो सरकार बहुत ज्यादा लाइट में आ जाएगी, क्योंकि एक नंबर का साल है। अब हम मेष राशि से लेकर सारे राशियों पे देखते हैं कि कैसे कैसे ठीक है, रहेगा ये तो उनका बहुत साल। अच्छा है। तो मेष राशि की अगर हम बात करें, तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है, क्योंकि शनि, राहु, बृहस्पति और केतु की पोजीशन देखें तो इनके लिए बहुत बढ़िया समय है। इनका घर बनने का योग बनते हैं, और छप्पर फाड़कर राहु इनको देने के लिए आए, क्योंकि 11वें भाव में राहु अब जो है 18 साल के बाद आए हैं इनके पास में। तो आपने कहा ना लॉटरी और स्पेकुलेशन से पैसा, तो ये मेष राशि वालों के पास में आ सकता है। तो इनकी अभी 7.5 भी चल रही है मेष राशि वालों की, तो इनको थोड़ा सा संभल कर चलना है। लेकिन कोई ना कोई मकान बनेगा, और कहीं से मोटा पैसा इनका आ सकता है। कोई पेड़ खराब होने के चांसेस इनके थोड़े से रह सकते हैं, और कोई नए मकान में भी, या नहीं हो सकता है कि छोटे मकान से लेकर ये बड़े मकान में शिफ्ट हो जाए, तो ये भी संभव है मेष राशि वालों के लिए। ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो राहु केतु की पोजीशन है, अगर ये छोटा सा एक उपाय कर लेते हैं, यानी कि अंधों को खाना खिलाते रहते हैं, 10 अंधों को खाना खिलाएंगे, तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी राहु केतु और बृहस्पति और शनि की पोजीशन, क्योंकि 4 मेजर प्लैनेट हैं, बाकी तो हर हफ्ते हर महीने चेंज होते हैं ग्रह, ठीक है। तो अब ये 4 मेजर प्लैनेट जो हैं, इनके रोग, ऋण, शत्रुओं के खत्म होने का टाइम आ गया है। मतलब इनकी हेल्थ में भी सुधार आएगा, इनके पैसे में भी सुधार आएगा। बस इनको एक ही चीज करनी, जबान संभाल के। अच्छा। थोड़ा सा लोगों से बात का जो करना होगा वो थोड़ा सा वो फिजूल की करें, बहस और नहीं करना। झूठ ना बोलें। वृषभ राशि वाले जो हैं, अगर 2026 में झूठ बोलेंगे तो इनके कोई काम नहीं होने वाले, और इनके रोग ऋण शत्रु का तो सफाया होगा। कर्ज मुक्ति करने के लिए बहुत पैसा इनके पास में आएगा, उससे कर्जा उतार सकते हैं। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है कर्जा उतारना है कि लग्जरी में घूमना है, ठीक है। मौके तो भगवान बहुत देने वाला है वृषभ राशि वालों को 2026 में। ठीक है अब बात कर लेते हैं मेरी फेवरेट राशि, जो मेरी भी राशि है, यानी मेरी राशि नहीं, मेरा लगन है जी। तो हम तो राशि के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के बड़े कमेंट आते हैं राशि के हिसाब से बता रहे हो कि लगन के कॉमनली हिसाब लोग से समझ बता भी पाते हैं उसको। हाँ, तो मिथुन राशि वालों की तो 12 जितना इन्होंने 12 साल में, मुझे भी लगता है आपकी भी मिथुन राशि नहीं, लगती मेरी नहीं है। मिथुन राशि या मिथुन लगन कुछ ऐसे लगता मेरी वाइफ की है। है, वाइफ की है। तो क्या कहते हैं कि जैसे क्या कहते हैं कि अब ये मिथुन राशि वाले जो है ना, ये जो इन्होंने 12 साल में सोचा था ना कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हम कैसे फेमस होंगे, हमारे साथ में क्या होगा, इनका टाइम पीरियड जो है ना चमकने का आ गया। दे विल शाइन लाइक अ स्टार। ये स्टार की तरह जो है ना शाइन करेंगे, और जिंदगी में बहुत ज्यादा, मतलब किस्मत जो है ना गोल्ड की तरह चमकेगी इनकी। तो ये मिथुन राशि वालों के साथ में होगा। तो शनि, राहु, केतु, बृहस्पति की पोजीशन इनके लिए बहुत बहुत बेटर हो रही है, तो ये इनका अच्छा समय है। अब बात कर लेते कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना है, थोड़ा सा इनको जो है ना कि इनको जो है ना थोड़ा सा तरस खा के काम नहीं करना, इनको प्रैक्टिकल होके चलना है। जितना ये प्रैक्टिकल होके चलेंगे उतना इनके लिए सही रहेगा। लेकिन अभी 28 नवंबर तक का जो टाइम है ना कर्क राशि वालों के लिए, ये तो बड़ा बूम का टाइम आ गया है। इस टाइम पीरियड पे जितने भी पेंडिंग चीजें थी वो ये कर लें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 2026 तो इनका फिर टॉप पे जाएगा, ठीक है। ये इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा चोट, एक्सीडेंट, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू, बार बार हेल्थ ठीक होना, फिर गिरना, फिर ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चलती रहेंगी हेल्थ को लेकर। बाकी पैसों को लेकर ये समय अच्छा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको आ सकती है, तो हस्बैंड और वाइफ को मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा जिप लगा लीजिएगा, ज़्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना जो है वो कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दीजिए बजाय लड़ाई झगड़ों के। तो आपकी जो है ना, जो आपको जो है, आप ये कह सकते हो कि आपकी एनर्जी जो है वो वैसी ड्रेन हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दीजिए जी। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तो ये राशि जो है ये टॉप पे रहेगी, यानी वृषभ, मिथुन और तीसरे नंबर पे ये राशि है। जो कन्या राशि वालों का इतना जबरदस्त टाइम पीरियड आने वाला है कि ये सोच भी नहीं सकते। मतलब ये लगा लीजिए कि 10 उंगलियां इनकी
घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है। इतना ज़बरदस्त टाइम पीरियड आएगा और इनके हर काम जो है वो पूरा होंगे और गोल्डन पीरियड क्या, डायमंड पीरियड इनका आने वाला है। वाह। तो अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो किस्मत में बृहस्पति का आना ये बहुत बड़ी बात होती है। जब किस्मत मतलब ये लगा लीजिए कि बृहस्पति अपनी 12 राशियों में से 5 भाव जो उसके पास होते हैं, सबसे कंफर्टेबल भाव जो बृहस्पति का होता है वो होती है उसकी किस्मत भाव में आना। आप लोगों की किस्मत में बृहस्पति आ गया है, इसको मजाक में ना लें, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके जो है मतलब ये लगा लीजिए पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा और आपके बच्चे होने के चांसेस रहेंगे। आपके बच्चों के भी जो है क्या कहते हैं कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, बच्चे भी अपने शाइन करने वाले हैं अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका भी बहुत बढ़िया समय जो है वो आ रहा है और ये समय इनका दोबारा नहीं आएगा, ये बहुत अच्छा समय बिताएंगे 1 साल अभी। ठीक है। तो वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों की अगर हम बात करें तो थोड़ा पेट का ध्यान रखना पड़ेगा इनको, वृश्चिक राशि वालों को। और थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों को शनि की पोजीशन अगर हम देखें, बृहस्पति की पोजीशन देखें, राहु केतु की थोड़ी सी इनके फेवर में नहीं है। तो ये थोड़ा अपने माता पिता का ज़्यादा ध्यान दें, उनकी सेवा ज़्यादा करें। उनको भी किसी ना माता पिता के कोई ज़्यादा कोई हेल्थ रिलेटेड इशू इनके आ सकते हैं और इनके भी स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कोई इनका काम बनते बनते बिगड़ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये इतने मेहनती होते हैं ना वृश्चिक राशि वाले, तो मैं कहती हूँ हर राशि से पंगा ले लेना, इस राशि से पंगा मत लेना, क्योंकि ये बस अंदर अंदर फिर सोचते रहेंगे ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये जो है ना इनको बस थोड़ा सा लेट गो करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। ये वक्त भी इनका निकल जाएगा। बस शनि का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा मेष राशि में तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। धनु राशि वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका मकान का योग बड़ा जबरदस्त बन रहा है। मतलब 2026 में ये मकान लेने के योग बनेंगे। राहु पराक्रम में, किस्मत में जो है केतु, जिसको हम कहते हैं किस्मत में केतु आ जाता है तो बस जिंदगी में बस पोबारा हो जाती है। और साथ में बृहस्पति इनके जो है सप्तम भाव में बैठकर इनके जो है लगन को देखेगा, इनके लाभ को देखेगा, इनके पराक्रम को देखेगा। ट्रैवल ही ट्रैवल इनके होंगे, इनकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा और लाभ जो है इनका 10 गुना और बढ़ जाएगा। तो धनु राशि वालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया समय है। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इनको चोट एक्सीडेंट का ध्यान रखना है और थोड़े गुप्त शत्रु इनके लग सकते हैं। बरकत जीवन में कम हो सकती है और पैसे को बचा के रखेंगे तो इनका अच्छा रहेगा, नहीं तो दिक्कत परेशानी इनको आ जाएगी। तो सेविंग बहुत जरूरी है मकर राशि वालों के लिए। ठीक है, इस 2026 में। ठीक है। तो बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये लोग जो है ना थोड़ा सा हेल्थ से तो परेशान रहेंगे लेकिन फाइनेंस से बड़े अच्छे रहेंगे, सुखी रहेंगे। कोई नया मकान इनका बन सकता है और बस इनका पेट खराब हो सकता है। थोड़ा पेट का ध्यान रखें, हेल्थ का मैंने आपको बताया। और अपने वाइफ और हस्बैंड की ना जो है ना उसकी कमियों को ज़्यादा ना निकालें। आपको पता है क्या कहते हैं कि थोड़ी बहुत अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ी कमियां हैं तो उसको वो नज़रअंदाज करना है, लेट गो करना है, ताकि बाकी की चीज़ों को आप इंजॉय कर पाओ। अगर आप उनकी कमियां निकालते रहोगे तो फिर आप लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये है कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं मीन राशि, जो कि हमारी आखिरी राशि है और वहां पर शनिदेव भी मीन राशि में चल रहे हैं। तो मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका कोई चोट एक्सीडेंट का योग बनता है, कोई बदनामी का योग बनता है, कोई थाना कोर्ट कचहरी का योग बनता है, लड़ाई झगड़े का से इनको बचकर चलना है। ये भी हो सकता है कि कहते हैं कि 2 बंदों की लड़ाई हो रही हो, यही जाकर बस वहाँ पर स्कूटी लगा के खड़े ही हुए हो और इनका जो है ना कैमरे में इनकी स्कूटी की पिक्चर आ गई और ये पकड़े फंस गए। तो ये यहाँ पर इनके साथ में 2 साल बहुत ज़्यादा होगा। और मैरिड लाइफ को लेकर तो बस ये चुप ही होके बैठ जाए, नहीं तो तलाक जो है वो निश्चित है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है और जितना हो सके शनि को बनाए, शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाएं, उतना इनका जो है वो भला हो जाएगा। और हो सके तो देखिए मैंने उपाय एक ही राशि वालों को दिए जो ज़्यादा डेंजर मुझे लग रहा है। तो ये हो सके तो ये जितना भी जो कॉबलर्स होते हैं उनको जो है बूट पॉलिश दान करें और क्या कहते हैं उनको शू पॉलिश की ब्रश दे दान करें तो इनके लिए अच्छा होगा। और नहीं तो गुरुद्वारे जाएं और गुरुद्वारे में जाकर चप्पलों की सेवा करें। इनके 2 साल बहुत निकल जाएंगे क्योंकि मीन राशि वाले, मेष राशि वाले और कुंभ राशि वालों के ऊपर चल रही है 7.5 और सिंह और धनु के ऊपर चल रही है ढैया जी। तो ये थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो सही रहेगा। 7.5 में ज्यादा परेशानी रहती है। हाँ, और 7.5 में परेशानी नहीं रहती। 7.5 आपको तो कुंदन बनाने के लिए आई है। अच्छा, आपकी चीजों को ना वो स्लो कर देता है शनि। मतलब वो कहते हैं जैसे कि आप लोग तो कहते हैं 7.5 चल रही है, जीवन में बुरा वक्त चल रहा है। नहीं, बुरा वक्त नहीं, वो आपको शनि देव जो है वो आपको अपने कर्मों के हिसाब से फल देते हैं ना। अच्छा। जैसे अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको 7.5 में चमका देंगे। संजीव जी की 7.5 आई थी, हम लोगों ने इतना राइज किया कि मैं क्या बताऊं आपको। और मेरी भी 7.5 खत्म हुई, मेरी 7.5 के साथ में ढैया भी लगी हुई थी।
तो जैसे ही ढैया और 7.5 आपको बहुत मेहनत करवाता है शनि, लेकिन फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा राइज भी करवाता है और आपको चमकाता भी है। मतलब जब 7.5 जाएगी तो आपको चमका के जाएगी। वैसे मेरी कुंभ राशि थी तो मैं इसलिए पूछ रहा था ये सवाल। खैर कोई खास कुंभ राशि वालों से तो अब नेगेटिविटी निकल गई है। वो आपने पिछले 2 साल में बड़ा स्ट्रगल कर लिया है। पिछले 2-2.5 सालों में आपने स्ट्रगल रगड़ा कर हो लिया। गया अब जो आपको होता इस था। बार अब तो आपको बहुत अच्छा देखी जाएगा, आपको राइज भी करवाएगा। कुंभ राशि वालों को तो अच्छा ही है अब। चलिए कहते हैं 7-8 अंत भला महीने तो से सब बढ़िया चल रहा है अब उनका। भला। हाँ, अंत भला तो सब भला। हाँ, कोई ऐसा खास उपाय है जो 2026 में करना चाहिए? सूर्य का साल कह रहे हैं आप। हाँ, सूर्य का कौन सा साल अच्छा है तो आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप तो आपको पकड़ लेना है और जितना हो सके सूर्य नमस्कार करना है, ओके, हेल्थ भी अच्छी, प्राणायाम किस्मत भी करना अच्छी। है, प्राणायाम करना है, योगा करना है, जिम करना है। ठीक है, ये जितना करेंगे उतना आपका सूर्य और एक्टिव और एक्टिव और एक्टिव हो जाएगा। और सबसे बड़ा उपाय जैसे जो कौन करता है, अक्षय कुमार करता है कि सूर्य उदय होने से पहले पहले उठ जाता है। जी। वो उन्होंने बताया था अपने एक इंटरव्यू में कि मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सूर्य सूर्य पहले पहले उदय हो मैं जाता है बाद और मैं बाद में उठता हूँ। तो वो हमेशा सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं और देखिए उनकी फिटनेस देखिए, है ना। और क्या कहते हैं कि और सूर्य उदय होने से अगर आप पहले उठ जाएंगे तो आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। जो लोग देर तक सोते रहते हैं ना, उनके सूर्य खराब होते हैं और राहु एक्टिव होते हैं। संजीव जी, आपके स्विच वर्ड्स बहुत फेमस रहते हैं। 2025 के लिए कोई खास ऐसा स्विच वर्ड है जो 2025 में से कॉर्नवेल एक्सा चला, परोसो प्यारे चला? आप ये स्विच वर्ड कभी भी बोलिए अच्छा, जो मैं देने वाला हूँ। हाँ, कॉर्नवेल एक्सा तो सिर्फ पैसे के लिए है। ठीक है। आपने नॉकतुरना बोलना है अब। नॉकतुन्ना। फेम, सक्सेस, मनी के लिए नॉकतुरना 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 बोल के देखिए, चमत्कार को नमस्कार है। 2026 में वारे न्यारे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 25 में ही बोलना शुरू कर अच्छा। दीजिए। बिल्कुल 26 आते आते तक तो पैसा ही पैसा बरसेगा। देखिए होता क्या है, चमत्कार को नमस्कार होता है। जिसको फायदा 1% भी या 5% भी हो जाए, वो कहता है बस अब यहीं जाना है। तो फिर लोग आते हैं, मिलते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। और मैं चाहूंगा आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ जरूर कहें जो आपसे वो वेट कर रहे होंगे सुनने के लिए। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि अपने जीवन में जो है ना, आलसी मत बनिए। जी। ठीक है, अपने जीवन को, जो ये जीवन हमें एक बार मिला है, तो आप अपने रिश्तों को अच्छा कीजिए, जी। अपनी लाइफ को अच्छा कीजिए और जो है मैनिफेस्टेशंस कीजिए। सुबह उठते ही अपने हाथों को देखिए और उसके बाद ना शीशे के आगे जो है खड़े हो जाइए और हमेशा ये बोलिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। और एक मंत्र जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो बोलिए, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। वाह वाह। वाह। ये बोलिए और उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुख ही नहीं आएगा, कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। और ये जो जितने भी हमारे रिलेशनशिप है ना, अगर ये इनको अगर आपने ठीक कर लिया, अगर इनके साथ में आप ठीक हो गए तो आपका राहु एक्टिव हो जाएगा, राहु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो आपको जो है ना रिलेशनशिप को संभाल के चलिए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना, रिलेशनशिप ही हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं इस टाइम जी, पीरियड पे। बिल्कुल। तो अपना जो है ना ये बोलिए स्विच वर्ड और फिर उसके बाद देखिए। आप आखिर में क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा नमस्कार। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। चलिए, आनंद नमस्कार। आनंद परमानंद। जय श्री राधे, जय श्री जय श्री कृष्णा, कृष्णा, जय जय महाकाल, महाकाल, जय जय महाकाली। जय हो।